जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से गोदी मीडिया में चर्चा चल रही है, यूट्यूब चैनल्स में भी चर्चा चल रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जा सकता है? शायद इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को अदालत जमानत देने वाली है, वो बाहर आने वाले हैं। मनीष सिसोदिया आ गए हैं, संजय सिंह आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल भी कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे, इसकी अंदेशा है। पहले जो पीएमएलए का केस था उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन एक नया सीबीआई का केस उन पर थोप कर उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। यह भी प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जेल में रहकर कैसे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बने रह सकते हैं। लेकिन उस पे हाईकोर्ट पे रिट भी फाइल की गई, एप्लीकेशन भी डाली गई और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो जेल के अंदर है। लेकिन कोर्ट ने उसमें इंटरफियर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो आरोपी हो, अगर उसको दंड मिल गया हो, अगर ट्रायल हो गया हो, उस पर दंड साबित हो गए हों तो बात दूसरी है, लेकिन अगर वो केवल आरोपी है तो उसे इस आधार पे मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता। जो गलती हेमंत सोरेन ने की थी वो गलती अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर जब उनपे भी एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया और उनको जेल के अंदर रखा गया एक जमीन मामले में, सबको पता था कि वो मामला फर्जी है। और जब माननीय कोर्ट ने उस पर विचार किया तो उन्हें लगा कि ये फर्जी केस है, उन्हें दोबारा बेल दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन हेमंत सोरेन ने गलती की थी, उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और अपने पिता शिबू सोरेन के मित्र चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन उससे हुआ क्या कि चंपाई सोरेन की आकांक्षाएं जग गईं। जैसे जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने एक बार अतिरेक में मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी भी आकांक्षाएं जग गईं। और आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड में पहले जो थे जीतन राम मांझी, वो नीतीश कुमार के बहुत बड़े आलोचक बन गए। लालू यादव ने गलती नहीं की थी बिहार के अंदर, जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और वहां पे सरकार चली। अरविंद केजरीवाल वो गलती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आधार क्या है, किस आधार पे राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर लगाया जाए। तो एक चीज तो कोर्ट डिसीजन ले चुकी है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जेल के अंदर रहकर भी, अगर तब तक जब वो आरोपी हैं। और जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन बात अलग हो जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि एक ही आधार पर सरकार बर्खास्त की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया। अगर संवैधानिक संकट मान लीजिए दिल्ली के अंदर पैदा हो गया, तो ऐसा कौन सा संकट है जो पैदा हो गया है? क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय लिया था, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकार था कि वो निर्णय ले और जनता के, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है, राजनीतिक लोगों को वोट दिया है, वो सरकार चलाएं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को अध्यादेश के मामले के आधार पर के जरिए केंद्र सरकार ने बदल दिया और एलजी को सारे अधिकार दे दिए। तो कोई भी फाइल जाती है वो एलजी के पास जाती है। तो जब अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी है, जिसके पास सारी फाइलें जाती हैं, चाहे पानी की हों या बिजली की हों या कानून व्यवस्था की हों, और पुलिस तो वैसे भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्टेटहुड नहीं है दिल्ली के पास। तो जो एलजी साहब करते हैं वो गृह मंत्रालय के आदेश पे करते हैं और केंद्र सरकार के आधार पे करते हैं। तो अगर
सफलता है तो एलजी साहब की है, असफलता है तो एलजी साहब की है। संवैधानिक रूप से दिल्ली ठीक चल रही है तो एलजी साहब का मामला है, और अगर नहीं चल रही है तो एलजी साहब का मामला है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो एलजी शासन करेंगे, और एलजी वही हैं जिनके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। ये मामला है दिल्ली का। अब इसकी तुलना में बात करिए मणिपुर की। मणिपुर में 14 महीने से वास्तविकता में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। वहां एक डबल इंजन की सरकार है, जी वीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मणिपुर के अंदर 15 महीने से लगातार हिंसा भड़क रही है वहां पे। और ये सीमावर्ती इलाका है मणिपुर, मैती और कुकी समाज के बीच में वहां पे इतना हिंसात्मक संघर्ष हो रहा है जिसकी कल्पना किसी भी स्वतंत्र देश के एक राज्य में नहीं की जा सकती। वो किससे आपने सुने ही होंगे, किस प्रकार से कुकी एरिया में मैती जानने में बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, मैती एरिया में कुकी नहीं आ पाते हैं। जब राहुल गांधी भी वहां यात्रा करने गए, कुकी इलाकों में भी गए, मैती इलाकों में भी गए, तो खुद उन्होंने बताया कि उन्हें कुकी लोगों ने यह मैसेज भिजवाया था कि जब आप आइएगा तो अपने साथ कोई मैती को लेके मत आइएगा, और जब मैती इलाके में आइएगा किसी, मतलब घृणा और द्वेष इतना ज्यादा गहरा प्रवेश कर गया है मणिपुर के अंदर, और इतना ज्यादा गृह युद्ध की स्थिति है मणिपुर के अंदर। हजारों लोगों की जान जा चुकी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। जो शस्त्रालय हैं पुलिस के, आर्मी के और बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, जिसके भी, वो सारे लूटे जा चुके हैं, काफी हद तक लूटे जा सकते हैं। ये खुद सरकार इसको स्वीकार करती है। और आधुनिक अस्त्र आज कुकी एक्सट्रीमिस्ट के पास भी हैं और मैती एक्सट्रीमिस्ट के पास भी हैं, और खूनी संघर्ष लगातार चलता रहता है। वो भी घटना आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, सड़कों पे ओपनली घुमाया गया था, और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने के बावजूद पुलिस ने उनको कोई सहयोग नहीं दिया था। गांव के गांव कुकी समुदाय के भी खाली हो गए और मैती समुदाय के भी खाली हो गए। जहां जिसका ज्यादा संख्या है वो दूसरे समुदाय के लोगों को बिल्कुल वहां रहने नहीं देता है। ये मणिपुर की स्थिति। पिछले 3-4 दिन से मणिपुर की स्थिति पे जरा गौर कीजिएगा। 5 जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, 5 जिलों के अंदर इंटरनेट बंद है। इम्फाल के अंदर मैती समाज के हजारों युवक दिन में भी और रात में भी मशाल लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस से उनके संघर्ष हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2000 सीआरपीएफ के जवानों को मणिपुर को शांत करने के लिए भेजा है, लेकिन मणिपुर के अंदर शांति स्थापित नहीं हो पा रही। अभी 2-3 दिन पहले बताया गया कि वहां 6-7 लोगों की हत्या की है एक एक्सट्रीमिस्ट गुट ने दूसरे समुदाय के लोगों। यह मणिपुर की स्थिति है। जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष थे अटल जी के जमाने में, मलिक साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मणिपुर की स्थिति इतनी भयावह है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, गृह युद्ध की स्थिति है, 14 महीने से वहां पे स्थिति को सुधारा नहीं जा सका है। और ऐसी स्थिति में यह मलिक साहब ने कहा है, एक्स आर्मी चीफ ने कहा है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और एक ऐसी आर्मी कंटिंजेंट बनानी चाहिए जिससे कि मणिपुर के अंदर शांति स्थापित की जा सके, वरना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा सीमावर्ती इलाका जहां पे शांति होनी चाहिए और वहां अशांति। तो जरा कंपैरिजन कीजिए, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रोता दर्शकों से, दिल्ली के अंदर के कंपैरिजन कीजिए मणिपुर से। दिल्ली के अंदर क्या ऐसी स्थिति है, क्या इतनी भयावह स्थिति है, क्या गृह युद्ध की स्थिति है?
क्या कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है। और लेकिन केवल एक अंतर यह है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सिंगल इंजन की सरकार है, जो कि डबल इंजन, बड़े वाले इंजन को पसंद नहीं। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। 14 महीने से वो अकर्मण्य मुख्यमंत्री जो वहां शांति स्थापित नहीं करा पाए हैं, और डबल इंजन की सरकार है जिसको चुनाव में बार बार कहा जाता है डबल इंजन की सरकार दीजिए तो हम आपको अच्छी सरकार देंगे। वो डबल इंजन ही की सरकार मणिपुर के अंदर है, जहां 14 महीने से अशांति है, खूनी संघर्ष है और वर्ग संघर्ष है, जातीय संघर्ष है, और उसे काबू नहीं कराया जा सका है। जो लोग बात करते हैं कि हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा देंगे, हम गाजा पट्टी में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई रुकवा देंगे, वो अपने देश के अपने एक प्रदेश के अंदर लड़ाई नहीं रुकवा पा रहे। और जब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है तो वो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं कर रहे, जहां पे सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि संवैधानिक संकट है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, चुनी हुई सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन और सेना को स्वतंत्र अधिकार देके उसकी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, और उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, जहां पे पूरा सरकार चलाने का उत्तरदायित्व उन्हीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का है, जो राष्ट्रपति शासन के तहत काम करेंगे अगर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, श्रोता दर्शकों से, जरा कल्पना कीजिए मणिपुर की स्थिति की और दिल्ली की स्थिति की। क्या यह पूर्वाग्रह है, ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है जिसके तहत एक्स आर्मी चीफ के कहने के बावजूद मणिपुर के अंदर संवैधानिक संकट होने के बावजूद, गृह युद्ध की स्थिति होने के बावजूद, भयावह स्थिति होने के बावजूद, लोगों के राय देने के बावजूद सीमावर्ती इलाके के अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है, और उस प्रदेश में लगाया जा रहा है जहां खुद केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और जिनके अंतर्गत वो सरकार चल रही है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, इसका माने आप अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुलिस, होम केंद्र सरकार के हाथ में है, और कानून व्यवस्था से ही संवैधानिक संकट पैदा होने की स्थिति बन सकती है, जिसके आधार पर आप दिल्ली में शासन पहले एलजी के माध्यम से अपने हाथ में लिया, लेकिन तब भी आप संतुष्ट नहीं हैं। अब राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उन्हीं एलजी साहब को सारे अधिकार देना चाहते हैं जिनके पास अधिकार आज भी है। तो विचार कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगना चाहिए या दिल्ली में लगना चाहिए। और अगर दिल्ली में लगता है, मणिपुर में नहीं लगता है, तो इसका मतलब कि राजनीतिक प्राथमिकताएं डबल इंजन की सरकार को थोपना है, इसके बावजूद कि वो निकम्मी हो, या जो सिंगल इंजन की सरकार हैं, जहां की जनता ने केंद्र सरकार के डबल इंजन को वोट नहीं दिया है, उनको दंडित करना है। विचार कीजिएगा और उसके बाद आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या है। आप सहमत हैं दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या मणिपुर के अंदर लगना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। you